नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हीट ऑफ रिएक्शन का अध्ययन करेंगे, जिसे हिंदी में कहेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। किसी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में प्रदर्शित क्रिया कारकों की मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करने में तंत्र में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहा जाता है। अब चूंकि अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, अतः अभिक्रिया ऊष्मा को प्रदर्शित करते समय हम उन अभिक्रियाओं के प्रकारों का उल्लेख करते हैं। उदाहरण, यदि किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का दहन हो रहा है तो उस अभिक्रिया की ऊष्मा को हम दहन की ऊष्मा यानी हीट ऑफ कंबशन कहते हैं, और यदि विलयन का तनुकरण हो रहा है तो उस अभिक्रिया को हम तनुकरण की ऊष्मा या हीट ऑफ डाइल्यूशन कहेंगे। उसी प्रकार किसी अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण की क्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें यदि कार्बन और ये ऑक्सीजन, इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 12 ग्राम और ऑक्सीजन का ले लिया 32 ग्राम। इन दोनों को क्रिया कराने से कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनता है 44 ग्राम का। इस अभिक्रिया में 94.03 KCl ऊष्मा मुक्त होती है। अभिक्रिया संपन्न होने में 94.30 KCl ऊष्मा मुक्त होती है। अतः उत्पाद की एंथैल्पी H2 क्रिया कारकों की एंथैल्पी H1 की तुलना में 94.03 KCl कम है। अतः हम इस समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। उपरोक्त हम इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इसे हम ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत रखेंगे। अब हमारे पास है अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है हमारे पास उसकी फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम एक उदाहरण लेते हैं। इसके अनुसार H2 जो कि गैसीय अवस्था में है, O2 हाफ मोलिक्यूल्स का H2O का निर्माण होता है। गैसीय हाइड्रोजन व गैसीय ऑक्सीजन के संयोग से यदि गैसीय जल अर्थात जल वाष्प बने तो अभिक्रिया ऊष्मा का मान -54.80 होता है, और यदि उत्पाद के रूप में लिक्विड बने तो उसे अभिक्रिया ऊष्मा का मान 68.32 KCl माइनस हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवस्था परिवर्तन की एंथैल्पी। हम जानते हैं कि जब कोई तंत्र संघनित होकर द्रव में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार के तंत्र की एंथैल्पी में कमी होती है। एंथैल्पी के इस कमी को हम वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं, और इसे डेल एच म्यू के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। हमने जैसे कि एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में ये गैसीय अवस्था और ये लिक्विड अवस्था, इन दोनों की एंथैल्पी का जो अंतर है कितना है, -10.52 KCl। अगला हमारा प्रभावित करने वाला कारक है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। यदि किसी अभिक्रिया को
किसी ताप पर संपन्न कराया जाता है तो उसके क्रियाकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। भौतिक अवस्था अभिक्रिया के एंथैल्पी परिवर्तन को प्रभावित करती है, इसलिए अभिक्रियाओं को हम या तो मानक ताप 25 डिग्री पर संपन्न करवाते हैं या परिणाम के साथ ताप को भी बताते हैं। ताप और दाब। अगला है दाब व आयतन का प्रभाव। दाब व आयतन के प्रभाव में हम यदि क्रियाकारक या उत्पाद गैसीय हो तो उन अभिक्रिया के दाब व आयतन का भी प्रभाव पड़ता है। यदि गैसीय क्रियाकारकों के मोलों की संख्या गैसीय उत्पादों की मोलों की संख्या के बराबर है तो उनके आयतन भी बराबर होंगे और दाब भी। लेकिन यदि मोलों की संख्या में अंतर है तो आयतन में भी अंतर आएगा और यदि आयतन को स्थिर रखेंगे तो दाब में अंतर आएगा। अगला हमारा है कि क्रियाकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता का प्रभाव। यदि किसी पदार्थ की विलयन ऊष्मा या तनुता की ऊष्मा ज्ञात करते समय इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि विलयन में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता क्या है। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसी पदार्थ की एक मोल का अपने तत्वों से निर्माण में हुए ऊष्मा परिवर्तन को संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। अब यदि क्रियाकारक और उत्पाद ताप और दाब की मानक परिस्थितियों जैसे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298.5 केल्विन ताप में संभवन ऊष्मा को मानक संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसे कि इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिन यौगिकों की एंथैल्पी या ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है वे यौगिक अपने अवयवी तत्वों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। ऊष्माक्षेपी यौगिक एक्सोथर्मिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है H2O गैसीय, H2 गैस रूप में, O2 गैस रूप में निर्माण, H2O गैस फॉर्म में। इनके HF का मान यानी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है -245.5। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से अधिक स्थायी है तथा जल में विद्यमान HO बंध हाइड्रोजन के HH और ऑक्सीजन के OO बॉन्ड से अधिक स्थायी है। इसके विपरीत जिन यौगिकों के लिए मानक एंथैल्पी संभवन एंथैल्पी का मान धनात्मक है उस यौगिक को ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक कहा जाता है। ऐसे यौगिक अपने अवयवी तत्वों से कम स्थायी होते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें HI की वैल्यू इनके लिए जो ऊर्जा की वैल्यू है +25.9 किलोजूल प्रति मोल है।